हेलो, वेलकम टू अवर चैनल नॉकिंग कॉन्सेप्ट। अभी तक के वीडियोस में हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स देख लिए, 3 से 4 मेथड्स देखे। अब जो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का वो है एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन, एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन में एक्चुअली में होता क्या है, वो आपको सिर्फ थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स दी जाएगी। एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपके पास थ्योरेटिकल स्टेटमेंट दी जाएगी, आपको वो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट से मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाना है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाने का मतलब है उस थ्योरेटिकल स्टेटमेंट से आपको इक्वेशंस बनाना है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन द सेंस आपको इक्वेशंस बनाने हैं वो कंडीशंस के हिसाब से, रियल लाइफ सिनारियोस कुछ हो सकते हैं उसके अंदर, जिसे हम एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशंस बनने के बाद हम कोई भी मेथड से उसको इजीली सॉल्व करके आपका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलो देखेंगे क्वेश्चन समझ के। सिंपल सा पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, कंडीशंस क्या है और अप्लाई करो। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन है सिंपल सा, दो नंबर है डिफर बाय 3, जिनका डिफरेंस 3 है। आगे क्या दिया, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। अब जब भी लास्ट वाले में बोल रहा फाइंड द नंबर्स, इसमें एप्लीकेशन में हमको कुछ ना कुछ वेरिएबल एज्यूम करना है। जैसे कि कंडीशंस आपके सामने है, 2 नंबर है, मान लो एक नंबर x एक नंबर y है और वो नंबर का डिफरेंस 3 है। आगे क्या दिया, सम ऑफ ट्वाइस दी स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर, यानी कि एक नंबर छोटा है एक नंबर बड़ा है। चलो पहले हम मान दें, लेट द स्मॉलर नंबर बी x एंड ग्रेटर नंबर बी y। एक स्मॉलर नंबर x है, एक ग्रेटर नंबर y है, दोनों का डिफरेंस 3 है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, ग्रेटर नंबर y में से अगर स्मॉलर नंबर x गया तो ही हमको पॉजिटिव 3 मिलेगा। सिंपल सी बात है, ग्रेटर नंबर में से अगर स्मॉलर नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आपको मिलेगा नंबर पॉजिटिव, इन द सेंस पॉजिटिव 3। इसलिए पहले y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। अगर आप x माइनस वाई यहां पर करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इक्वेशन। एक कंडीशन मिल गई। दूसरा आगे क्या दिया उसने, द सम ऑफ ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर हमारा है x, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर 2x एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, और दोनों का सम है इसलिए प्लस, थ्राइस द ग्रेटर नंबर मतलब 3y इज 19। ये दूसरी कंडीशन है। 2 इक्वेशंस मिल गए आपको। अब आप कब से सॉल्व कर रहे हैं, 2 इक्वेशन को इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। चलो अब अगर इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दें हम अरेंज करके, तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, और ये कंडीशन क्या हो गई, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 19। 2 इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन 1 बोल लो, इक्वेशन 2 बोल दो। अब इसको आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सेम बनाने के लिए मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 2x, 2 इंटू माइनस एक्स माइनस 2x, 2 इंटू वाई प्लस 2y और 2 इंटू 3 6। नीचे वाले इक्वेशन एज इट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 19। न्यू इक्वेशन को 3rd बोल दो, ये 2nd ओरिजिनल पुराना वाला। अब क्या करते हैं हम, वेरिएबल सेम हो गए, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हो, वेरिएबल सेम हो गए, अपोजिट साइन है, ऐड करो, ऐड करें तो 2x माइनस 2x कैंसल, 2y प्लस 3y 5y और 6 प्लस 19 25। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 25/5, तो y इज इक्वल्स टू 5। सिंपल, 5 5 25, y की वैल्यू 5 मिल गई। अब y की वैल्यू 5 मिल गई, हम इसको क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन, मान लो मैंने रख दिया फर्स्ट वाले में रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या था आपका, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 था। अब 5 रखना है y की जगह पे, तो माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3, तो माइनस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस 5 उधर जाके माइनस 3 माइनस 5 माइनस 2 हो गया, माइनस एक्स, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2, x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 5। इसका मतलब क्या हुआ, x क्या था हमारा, स्मॉलर नंबर x था, 2 आ गया, ग्रेटर नंबर क्या था, y था, 5 था, तो 2 स्मॉलर नंबर ग्रेटर नंबर 5 आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। एक लास्ट में स्टेटमेंट डालना बहुत जरूरी है आपको। एकदम सिंपल मेथड, वही मेथड लगाना है, सिर्फ इसमें दिक्कत है इक्वेशन बनाने की। क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है, क्वेश्चन नहीं समझा इक्वेशन बनते नहीं, और इक्वेशन नहीं पहले तो क्या ही सॉल्व करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो और एक क्वेश्चन, अब हम सिर्फ इक्वेशंस बनेंगे, सॉल्व करने की तो मेथड आपको अच्छे से आ गई ऐसा समझते हुए। द सम, क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन is 70. If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present ages. अब लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता हमारे लिए, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। एजेस निकालना है, हमको कुछ पता नहीं है, लो असाइन करो वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या असाइन करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर को x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, एंड सन बी वाई, फादर की एज x, सन की एज y मान ली हमने। अब कंडीशंस देखते हैं। आपको वेरिएबल असाइन करना भी आना बहुत जरूरी है। लास्ट में जो स्टेटमेंट रहता है उसी की हेल्प से आप वेरिएबल डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं। देयर प्रेजेंट एजेस निकालना है, जो निकालना है उसको वेरिएबल असाइन करो ना, किसने रोका आपको, आ जाओ। अब द सम ऑफ फादर्स एज, फादर की एज क्या ली हमने x, द सम ऑफ द फादर्स एज and twice the age of his son, twice the age of his son, twice मतलब 2 और सन की एज क्या मान लिए हमने, y is 70 है, x plus 2y is equals to 70, एक इक्वेशन मिल गया। अब आगे, if we double the age of the father, अगर फादर की एज हमने डबल कर दिए मतलब फादर की एज क्या है x, तो अगर हमने 2x कर दिए एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, अगर उसके सन के एज में अगर हमने ऐड कर दिए, सन की एज कितनी है प्रेजेंट एज y, तो हमें क्या मिलता बोला उसने, सब मिलता 95। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन, सन की एज वी हैव कंसीडर द एज ऑफ द सन बी y, उसमें y अगर ऐड कर दिया हमने तो हमें क्या मिलने वाला है 95। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, एजेस निकालना है। एक इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 करो सॉल्व, एलिमिनेशन मेथड से कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, एलिमिनेशन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ मेन इसमें जो है आपको इक्वेशन बनाने आना है, स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाने आना। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ और एक क्वेश्चन, इक्वेशंस बनेंगे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन है मतलब ऊपर कुछ न्यूमिनेटर में कुछ नंबर होगा और डिनोमिनेटर में कुछ नंबर होगा, ठीक है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and the denominator are reduced by 6. Find the fraction. अब आपको फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, फ्रैक्शन में आपको जैसा मैंने बोला न्यूमिनेटर में कुछ होगा, डिनोमिनेटर में कुछ होगा, तो लेट न्यूमिनेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। x को न्यूमिनेटर मान लेंगे, न्यूमिनेटर में x है, डिनोमिनेटर में y है। फ्रैक्शन निकालना है आपको, सिंपल। आप देखो कंडीशंस क्या क्या है, वेरिएबल असाइन हो गए, वेरिएबल असाइन करना भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है ये एप्लीकेशन सॉल्व करने की। अब देखो डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर मतलब y की बात हो रही, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन y इज 4 more than twice its numerator मतलब 2x, क्यों तो x हमने न्यूमिनेटर मान लिए, 4 more than twice its numerator 2x, ये एक कंडीशन मिल गई हमको, कोई मतलब नहीं है, कंडीशन मिल गई। आगे चलो नेक्स्ट कंडीशन दे रहा, डिनोमिनेटर बिकेम्स 12 times the numerator, 12 times the numerator हो जाएगा डिनोमिनेटर y है, न्यूमिनेटर क्या है x है, वो क्या बोल रहा है, डिनोमिनेटर बिकेम्स 12 times the numerator, मल्टीपल ऑफ 12 times the numerator। कब लेकिन ये if both numerator and denominator are reduced by 6, अगर मैं डिनोमिनेटर को भी 6 से रिड्यूस करूं और न्यूमिनेटर को भी अगर 6 से रिड्यूस करूं तो तब जाके वो डिनोमिनेटर 12 टाइम्स ऑफ न्यूमिनेटर हो जाएगा। मिल गई दूसरी कंडीशन, मिल गई ना, कैसी मिली। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा सा, y माइनस एक्स 12x माइनस 12 6 जा 72।
अब इसको रीअरेंज कर लिया हमने, अगर 12 माइनस 12x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 72 प्लस 6 माइनस 12x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 72 प्लस 6 66 माइनस 66। आपके पास दो इक्वेशन है, अगर इसको भी अगर रीअरेंज करें हमने तो माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा माइनस 12x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 66, दो इक्वेशन आपको मिल गए। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन बनेंगे छोड़ देंगे। अब देखो फिर से आपके सामने टू टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A, B are to be placed in truck having capacity of 10 tons। एक ट्रक है जिसकी कैपेसिटी 10 टन है। दो टाइप के बॉक्सेस है, एक A टाइप के बॉक्स है और एक B टाइप के बॉक्स है, और ट्रक की जो कैपेसिटी है वो 10 टन है, ठीक है। When 150 boxes of type A टाइप के बॉक्सेस कितने हैं 150, और B टाइप के बॉक्सेस 100। ए टाइप के बॉक्सेस 150 अगर इसमें हम ऐड कर दें और 100 बी टाइप के बॉक्सेस ऐड कर दें तो ये आर लोडेड इन द ट्रक, इट वे 10 टन्स। इसका जो टोटल वेट है 10 टन्स हो जाएगा, यानी कि ट्रक फुल हो जाएगा। अब ए के टाइप के बॉक्सेस है, बी टाइप के बॉक्सेस है, तो हमको वेरिएबल असाइन करना है, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। दोनों टाइप के बॉक्स का वेट फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, लेट एक्स बी द वेट of type A and Y be the weight of type B। X के टाइप A टाइप के बॉक्स का X मान लिए, B टाइप के बॉक्स का वेट Y मान लिए। अगर हमने 150 मतलब 150 बॉक्सेस X टाइप के हैं, अगर 150 से मैं उसका वेट माने ना हमने, x वेरिएबल क्या है वेट ऑफ टाइप A बॉक्स, और y वेरिएबल क्या है वेट ऑफ टाइप B बॉक्स। A टाइप के बॉक्स का वेट x है, B टाइप के बॉक्स का वेट y है। अगर मैं 150 को उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल 150 बॉक्स का वेट मिल जाएगा मेरे को, प्लस 100 बॉक्स थे, 100 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं उसके वेट से जिसका वेट हमने y कंसीडर क्यों करे, हमको मालूम नहीं था। तो दोनों को अगर मैं ऐड कर लूं तो कितना बच रहा, 10 टन हो रहा, ठीक है 10 टन हो गया। दोनों को हमने ऐड कर लिया तो एक इक्वेशन तो मिल गया हमको। अब आगे, बट व्हेन 260 बॉक्सेस, फिर से कंडीशन वही है, बट 10 टन का ट्रक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप A, यानी कि 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप A ऐड कर दिए, आर लोडेड इन द ट्रक, इट कैन स्टिल एकोमोडेट अ 40 बॉक्स ऑफ टाइप B। टाइप B के 40 बॉक्स भी ऐड कर सकते हैं हम। A के 260 अगर वही ट्रक में, सुनो अच्छे से, अगर वही ट्रक में A टाइप के बॉक्सेस 260 अगर ऐड कर दिए तो 40 बॉक्सेस B टाइप के बैठते, ऐसा उसका कहना है। तो दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप A, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके वेट से x, यानी कि टोटल 260 बॉक्सेस का वेट हमारे पास आ गया। उसको ऐड करना है आपको 40 बॉक्सेस ऑफ B टाइप, जिसको 40y बोलेंगे, और दोनों को अगर हम ऐड करें तो फिर से क्या मिल गया हमको 10 टन्स। सिंपल से दो इक्वेशन मिल गए, दो इक्वेशन इससे मिल गए, और x और y की वैल्यू अगर आप निकाल देंगे तो आपके पास x वेट आ जाएगा टाइप A का और वेट आ जाएगा टाइप B का। सिंपल से दो इक्वेशन बन गए। आपको सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से समझने की जरूरत है। 150 पहली कंडीशन में 150 बॉक्सेस ऑफ A, 100 बॉक्सेस ऑफ B। दूसरे कंडीशन में 260 बॉक्सेस ऑफ A और 40 बॉक्सेस ऑफ B। अब x से क्यों मल्टीप्लाई करें हमने, x को हमने वेट माने थे टाइप A बॉक्स का, y को हमने वेट माने थे टाइप B बॉक्स का। अगर एक बॉक्स का वेट x है तो 150 बॉक्स का वेट क्या हो जाएगा 150x। अगर एक बॉक्स का टाइप एक बॉक्स का वेट y है तो 100 बॉक्स का वेट क्या हो जाएगा 100y, और दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे तो 10 टन्स। उसी तरीके से दूसरी कंडीशन में 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप A है, अगर उनका वेट x है, एक बॉक्स का वेट x है तो 260 इंटू x 260 बॉक्सेस का वेट हो जाएगा, और अगर एक बॉक्स का वेट y है तो 40 बॉक्सेस का वेट 40y हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों में भी 10 टन आएगा। इसको सिंप्लीफाई करो,
इसको डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 10 से डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन को, आपको मिलेगा 15x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे 26x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 1। इजीली आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये थोड़ा सा देखो, ये थोड़ा सा देखो, थोड़ा मतलब पूरा ही देखो। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर्स, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर्स टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है 1900 किलोमीटर्स, ठीक है। विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन। कोई विशाल है, वो क्या किया उसने, 1900 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था, कुछ डिस्टेंस बस के थ्रू ट्रेवल किया और कुछ डिस्टेंस बाय प्लेन। बस ट्रेवल्स विथ एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, बस की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, एरोप्लेन की स्पीड 700 किलोमीटर पर आवर है। इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, जर्नी कंप्लीट करने के लिए उसको 5 घंटा लग गया। फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस, बस से कितना डिस्टेंस विशाल ट्रेवल किया वो निकालना है, बस का डिस्टेंस निकालना है। मान लो फिर से वेरिएबल असाइन करो, क्या करेंगे, लेट x be the distance, let x be the distance traveled by bus और y का प्लेन से, ठीक है। and y be the distance traveled by प्लेन। x डिस्टेंस मान लो बस से गया वो, और y डिस्टेंस मान लो प्लेन से गया, एरोप्लेन से। पहली कंडीशन में क्या दिया, टोटल उसका डिस्टेंस कितना था, 1900 किलोमीटर था। अगर x मान लो वो बस से गया x डिस्टेंस, और बचा हुआ डिस्टेंस y से गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना गया वो 1900 किलोमीटर। पहली कंडीशन उड़ गई, इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 1। सिंपल सा, x से कुछ डिस्टेंस गया, y से कुछ डिस्टेंस गया, और टोटल 1900, दोनों को ऐड करेंगे तो 1900 मिलेगा। पहला इक्वेशन हो गया सेट। दूसरा आगे देखो, अब दो स्पीड दिया उसने, बस की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, बस की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और प्लेन की स्पीड है 700 किलोमीटर पर आवर। प्लेन की स्पीड है 700 किलोमीटर पर आवर, बस की स्पीड हो गई, प्लेन की स्पीड हो गई, और डिस्टेंस है टोटल 900, और टोटल जो टाइम लगा उसको वो 5 आवर्स लगा। एक फॉर्मूला बहुत प्यारा सा है, याद रख लो हमेशा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, एक फॉर्मूला है। अब देखो टोटल टाइम उसने दिए वाला है हमारे पास 5 आवर्स टोटल टाइम लगा। तो अगर टाइम के फॉर्म में इक्वेशन को, अगर ये फॉर्मूले को बनाए तो हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा, यानी कि अगर टाइम लगा बस का प्लस टाइम लगा प्लेन का, दोनों का अगर ऐड करें तो 5 आवर मिलेगा। सिंपल सी बात है, अगर टाइम बस का ऐड कर लिए, बस में जाने के लिए मान लो एक टाइम लगा कुछ, और अगर प्लेन में जाने के लिए टाइम लगा कुछ, और दोनों की एडिशन मिलेंगी 5 आवर्स की, तो टोटल जर्नी के लिए उसको 5 आवर्स लगे। अब अगर इसको टाइम डिस्टेंस क्या रहेगा, बस में टाइम लग गया उसको कुछ, लेकिन बस का जो डिस्टेंस था वो था x, डिस्टेंस x था, और उसकी स्पीड कितनी थी, स्पीड कितनी थी, स्पीड थी 60, प्लस प्लेन का डिस्टेंस कितना था, y था, उसकी स्पीड कितनी थी, उसकी स्पीड थी 700, दोनों का टाइम मिला के कितना हो रहा था, 5 आवर्स। ये दूसरा इक्वेशन मिल गया, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, रीअरेंज करो, क्रॉस या फिर 700 से मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, ये एक इक्वेशन 2 मिल गया, ये एक इक्वेशन 1 मिल गया। दोनों की हेल्प से आप इजीली आंसर निकाल सकते। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, देख लो फिर से। आपके पास टोटल विशाल ने 1900 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया था, ये 1900 किलोमीटर हमने मान लिए कि x किलोमीटर की जर्नी उसने बस से किया, और y किलोमीटर की जर्नी उसने प्लेन से किया। दोनों को अगर हमने ऐड कर दिए तो टोटल जर्नी 1900 किलोमीटर किया उसने। उसके बाद एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में टोटल टाइम दिया था उसका, टोटल जर्नी का टाइम था 5 आवर्स,
ठीक है। हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, हमेशा याद रखो DST, डस्ट बोल के याद रख सकते हैं आप इसको, DST। तो हमने क्या करें, इसको टाइम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ गया। बस का टाइम प्लस प्लेन का टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम। तो बस का टाइम जितना लगा, बस में टाइम लगने के लिए फॉर्मूला है ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो बस की क्या थी हमारी, x थी, और उसकी जो स्पीड थी वो 60 की थी। वैसे ही सेम प्लेन का डिस्टेंस कितना था, y का, उसकी स्पीड कितनी थी 700, सेम इज इक्वल टू टोटल टाइम फाइंड। सेकंड इक्वेशन मिल गया, फर्स्ट और सेकंड। बहुत ईजी है, दोनों इक्वेशन को आप कोई भी मेथड से सॉल्व करके, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन पूछा क्या था, सिर्फ फाइंड द डिस्टेंस वी शैल ट्रैवल बाय बस, यानी कि सिर्फ आपकी x की वैल्यू पूछा, लेकिन y की वैल्यू नहीं भी निकाले तो आप चलेगा। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।